क्लास 10 3.2 प्रतिस्थापन विधि। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसमें दो रेखा के योग होते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई होता है प्लस c बराबर 0। एक तो ये होता है, दूसरा होता है ये कि जैसे मान लीजिए px प्लस पी वाई प्लस px क्यू वाई और r बराबर 0। तो समीकरण 1 से किसी एक का मान ज्ञात करके, मतलब x का मान ज्ञात करके इसमें 2 में रख दिया जाता है। ठीक, किस प्रकार से दिखाता हूँ। सवाल नंबर पहला क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ओके, तो क्वेश्चन ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। प्रतिस्थापन से करना है तो पहले नंबर समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से ये लिखा है तो इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। वाई को पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई। ये आया। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x की जगह पे क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, x की जगह पे क्या रखना है? 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, और देखो माइनस का वाई पहले से दिया है, वो बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, इसके बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 14 और 60 चला जाए तो ये क्या हो जाना है? माइनस के 2 वाई और 4, और जो 14 60 आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 14। इसके बाद 2 बटे में चले जाएँ तो वाई बराबर यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 10 बटे में माइनस का 2 आ गया। माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10। वाई का मान कितना आ गया? 5 आ गया। जो वाई का मान आया वो समीकरण नंबर यहाँ 3 बनाएंगे इसको। ठीक है, तो वाई का मान समीकरण 3 में रख देंगे। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, x बराबर 14 माइनस वाई की जगह पे क्या रख देंगे? 5 रख देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, यही तुम्हारे वाई का और x का मान हो गया। यही आंसर है। दूसरा नंबर टॉपिक ये लिखा है, क्या है? देखो, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 जी लिखा है। तो पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। समीकरण इसको मानता हूँ 1 और समीकरण लेता हूँ इसको 2। ठीक है, समीकरण 2 को तरफ सेट करते हैं इसको। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट मान रख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं सेट। देखो क्या करेंगे कि समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या दिया गया है? s माइनस टी बराबर 3। टी का पक्षांतर कर देते हैं तो s बराबर क्या आ जाएगा? 3 प्लस टी, और 3 प्लस टी s की जगह पे रख सकते हैं तो रख देते हैं। s का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। s की जगह रख देंगे 3 प्लस टी। 3 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब मैं कर दूंगा इसका एलसीएम, त्रिक गुणा। तो 3 दूना 6 और 2 टी आ जाएगा, और 3 एकम 3 टी बटे में 3 दूनी 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 चला जाएगा यहाँ, तो देखो 6 प्लस 2 और 3 5 टी बराबर
6 6 36, 6 जाएंगे उस साइड तो देखो 5t पक्षांतर कर देंगे 6 का, तो 36 माइनस 6, ये प्लस का था इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसके बाद 5 बटे में जाएंगे तो t बराबर क्या बचा 30/5, 5 छक्का 30, t का मान क्या आ गया 6 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ t का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे इसको। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। देखो s प्लस s बराबर क्या दिया है 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t का मान 6 है तो s बराबर क्या हो जाएगा 9, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, t का आ गया और s का आ गया। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक। थर्ड नंबर, इसका समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ओके, इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि इसके x का मान ज्ञात करते हैं, तो समीकरण 1 से, ठीक, तो 3x माइनस वाई बराबर 3, वाई का पक्षांतर कर देते हैं तो 3x माइनस, ये वाई उस साइड जाएगा तो 3 प्लस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, 3 यहाँ गुणा में इस साइड जाएंगे भाग में हो जाएंगे तो x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो x का मान यहाँ रख देते हैं, x की जगह पे 9, 3 प्लस वाई बटे में क्या आ जाएगा 3, और माइनस का क्या दिया गया है 3 वाई बराबर में 9, 3 तिरका 9 और 3 का अंदर गुणा कर दें तो 3 तिरका 9, 3 वाई बराबर में 3 बाई 9, ये 3 बाई से 3 बाई कट गया तो 9 बराबर 9 आ गया। यहाँ तो कोई मान आ नहीं रहा है तो लिख देंगे अतः इसके मान बराबर होने के कारण, ये कैसा है, इसके मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। चौथा नंबर, यदि क्या गया तो क्या लिखा है, ये लिखा है तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका करते हैं तिर्यक गुणा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ये लिखा है पूरा लिख लेते, 3x बटे 2 माइनस 5 वाई बटे 3 बराबर माइनस के 2, तिर्यक गुणा कर दें, 3 तिरका 9x, 5 दूना 10 वाई बराबर 3 दूनी 6 बराबर माइनस के 2, 2 चला जाए यहाँ तो 9x माइनस 10 वाई और ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, 6 दूना 12। इसके बाद 10 वाई उस साइड चले जाएँ तो देखो 9x बराबर माइनस के 12 प्लस के हो जाएंगे 10 वाई। इसके बाद 9 बटे में चले जाएँ तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 10 वाई बटे में 9। ओके, इसके बाद x का मान, अभी पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, इसको 3, ठीक, तो समीकरण 3 लेने पर, ठीक, तो समीकरण 3 से, तो इसका तिर्यक करेंगे तो 2x 3 वाई बटे में 2 3 6 बराबर
क्या आ जाएगा 13/6। ठीक, इसके बाद 6 जाएंगे यहाँ, तो देखो 2x प्लस में 3y बराबर 13/6 गुणा में 6 आ जाएगा। 6 से 6 कट गया, 2x प्लस 3y बराबर क्या आ गया 13 आ गया। समीकरण नंबर 4, यहाँ 3 हो गया, जी 4 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि देखो समीकरण 4 में x का मान रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर देखो 2x की मान ये है, तो माइनस के 12 प्लस के 10y बटे में क्या हो जाएगा 9 और प्लस के 3y बराबर में 13। ओके, इसके बाद 2 का अंदर गुणा कर दें, तो 2 12 24, तो इधर हम 20y बटे में क्या हो जाएगा 9 प्लस के 3y बराबर 13। इसके बटे 1 करेंगे, 13 गुणा करो तो माइनस के 24, 20 से कम 20y और 9 तिया 27y बराबर बटे में क्या हो जाएगा 9 बराबर में 13। 9 का यहाँ कर देंगे और माइनस के 24 ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47 और 13 नम्मा 117। ओके, 24 उस साइड चले जाएं तो 47y बराबर 117 और ये माइनस के तो इस साइड क्या हो जाएंगे प्लस के 24, ये दोनों जोड़ दो तो 47y बराबर सच्चा ज्ञान की एक हंसा लगी 1 3 और 1। ओके, इसके बाद 47 बटे में ले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा 131 बटे में क्या 47 हो जाएंगे और 3 बार जाएगा जी। तो देखो यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो देखो ये 3 बार जाएगा तो y का मान क्या हो जाएगा 3, y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद जो y का मान आया वो कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर -12 प्लस 10 y की जगह 3 रखना है बटे में 9, तो x बराबर -12 10 तिया 30 बटे 9। यहाँ घटा देंगे तो क्या बचेगा x बराबर यहाँ बचेगा 18 बटे 9, काट देंगे तो x बराबर 9 दूना 18। ठीक, ये x का मान आ गया। अब चलते हैं अगले 5वें नंबर पर। पाँचवा नंबर टॉपिक, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो क्या करेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से, ठीक, तो ये लिखना है तो अंडरवुड 2x प्लस अंडरवुड 3y बराबर 0। अंडरवुड 3y उस साइड चले जाएं तो अंडरवुड 2x पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का अंडरवुड 3y। x का ज्ञात करना है तो अंडरवुड 2 ही बटे में जाना होगा, तो माइनस का अंडरवुड 3y बटे अंडरवुड 2। ओके, x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो अंडरवुड 3 जाओगे तो गुणा में x का मान ये लिखा है तो माइनस के अंडरवुड 3y बटे में अंडरवुड 2 और माइनस का अंडरवुड 8y बराबर 0 आया है। ठीक, इसके बटे 1 मानेंगे तो इसका अंडरवुड का गुणा अंडरवुड में करेंगे तो ओनली 3 बचेगा, अंडरवुड हट जाएगा
और बाई बटे में अंडर 2 माइनस अंडर 8 बाई बटे में 1 बराबर 0। तेरे गुणा करो तो माइनस के 3 बाई, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा देखो अंडर 16 और दूनी 16 बाई बटे में क्या आ जाएगा अंडर 2 बराबर 0। इसके बाद ये देखो 4 का वर्ग होता है तो माइनस के 3 बाई और माइनस के क्या आ जाएगा 4 बाई और जी अंडर 2 इसके गुणा में जाएंगे तो 0 गुणा में अंडर 2, इसका गुणा करेंगे 0 आएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 7 बाई बराबर क्या आ जाएगा 0। माइनस के 7 बटे में जाएंगे तो बाई का मान क्या आ जाएगा 0 बटे -7, जो कि क्या आ जाएगा बाई का मान 0। ओके, इस बाई का मान 0 आया तो बाई का मान कहाँ रखेंगे यहाँ समीकरण नंबर 3 में। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस अंडर 3/2, बाई का मान क्या है 0 है, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 0। ओके, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर, 6वां नंबर। छठवां हो चुका है जी यहाँ, ठीक। तो अब चलते हैं अगले दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर ये है जिसमें क्या लिखा है देखो 2x + 3y बराबर 1 दिया है। देखो दिया है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण ये दिया है कि देखो 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से लिया है तो देखो 2x + 3y बराबर में क्या हो जाएगा 11, 3y उस सेट कर देंगे पक्षांतर में तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y, तो 2 बटे में ले जाओ, x बराबर क्या आ जाएगा 11 - 3y बटे में 3, सॉरी 2 आएगा। ओके, इसके बाद x का मान कहाँ रख देते हैं 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा देखो 2 x का जगह क्या रखना है 11 - 3y बटे में 2 और माइनस के 4y बराबर क्या माइनस का 24, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा 11 - 3y और माइनस के 4y बराबर में -24, ये माइनस के सॉरी प्लस के 11 चढ़ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11, तो क्या हो जाएंगे माइनस के 7 बटे में जाएंगे तो ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 3 बटे में माइनस का 7, माइनस से माइनस कटा 7 पन्ना 35, बाई का मान क्या आ गया 5, बाई का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर यहाँ क्या लिखा है 11 - 3 गुणा में बाई का मान 5 है बटे में क्या आ जाएगा 2, 5 या 15 -11, तो x बराबर क्या लिखा है 11 - 15 बटे में 2, ये दोनों घट जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4/2, 2 से कट जाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा -2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर।
चलते हैं आगे। सवाल ने कुछ कहा है आगे, देखो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है। और इसके एम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इस समीकरण को लेते हैं, ठीक है। तो यदि y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है, तो y का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो y की जगह 5 रख दिया। m का मान माइनस का 2, तो माइनस के 2m प्लस के 3, 3 इस साइड आएंगे तो 5 माइनस हो जाएंगे 3 माइनस के 2m। ओके, इसके बाद ये घटा देंगे तो 2 माइनस के 2m, 2m बटे में आएंगे तो 2 बटे माइनस के 2 बराबर में m, माइनस 2 से 2 एकम 2, तो क्या बचा, m बराबर -1 बच रहा है। ओके, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक, थर्ड नंबर पर। थर्ड का पहला, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो इनके रैखिक समीकरण बनाओ, इसके बाद उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करो, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। तो क्या लिखा है, दो संख्या का अंतर 26 है। पहले तो क्या लिखेंगे, यहाँ तक कि कुछ पहला वो बनेगा अपना पॉइंट। देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक। तो पहले तो मानेंगे, माना एक संख्या x है, ओके। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y है, ओके। तो इसने क्या कहा है, दोनों का अंतर, मतलब कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, 26 होगा, मतलब x माइनस वाई जो कि क्या आ जाएगा 26। प्रथम शर्त है जी, ओके। इसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रही है, कह रही है एक संख्या दूसरी संख्या के कितने, 3 गुनी है, मतलब इसमें 3 का गुणा करना होगा, ठीक है। तो एक संख्या मतलब x और दूसरी संख्या का मान y गुणा में 3, ठीक। इसको समीकरण 1, यहाँ समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 3x मतलब कि x की जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26। ये घटेंगे तो क्या बचेंगे, 2y बराबर में 26, 2 बटे में ले जाओ तो y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे 2, 2 से काट देंगे तो y का मान क्या आ गया 13। ओके, इसके बाद ये इसमें क्या करना है, देखो इसने कहा है कि यहाँ क्या कर देंगे अपन, जो समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर रख देंगे तो x बराबर y का मान 13 है, गुणा में 3, 13 थी 39। ओके, तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। ओके, अगला तीसरे का दूसरा, क्या लिखा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक। क्या लिखेंगे, माना
माना बड़ा कोण क्या है, x है, ठीक, और छोटा कोण क्या है, y है, ठीक। इसने क्या कहा है, समपूरक कहा है। तो जैसे मान लीजिए एक रेखा है, उस पर एक समपूरक कोण बनाया जाए, जैसे ये बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, इसको x माना, इसको y माना, ठीक। तो जो इन दोनों का योग कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। तो प्रथम शर्त लिखेंगे, प्रथम शर्त, ठीक। प्रथम शर्त क्या लिखेंगे कि x और y का मान कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो x प्लस y किया जाए तो कितना आना है, 180 आना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, बड़ा कोण, द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, बड़ा कोण बराबर किससे, छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो 18 आ जाएगा, 18 अधिक, ओके। बड़ा कोण कितना है, x है, बराबर छोटा कोण y है, प्लस हो जाएगा 18 है। तो x का मान समीकरण, इसको 1 बनाते हैं, इसको 2 बनाते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे y प्लस 18 रख देते हैं, y प्लस 18 प्लस y बचा केवल बराबर 180। ये y और y जुड़ जाएंगे, 2y और 18 जाएंगे इस साइड पक्षांतर होके। तो 180 माइनस 18 क्या बचेंगे, 2y बराबर, यहाँ बचेंगे देखो 162, 162। तो 2 बटे में जाएंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 162 बटे में 2 से काट देंगे। तो y बराबर 2 अट्ठे 16, 2 वन कम 2, ओके। इसके बाद y का मान कहाँ रख देंगे, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान यहाँ रख देते हैं। तो x बराबर y की जगह पे क्या रखना है, 81 प्लस 18, ओके। जोड़ दो इनको, तो x बराबर क्या हो गया, 99। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट दूसरा हो गया, अब चलते हैं तीसरे पर। तीसरा सवाल ऐसी बेसिक है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ओके। यहाँ तक प्रथम शर्त कह रहा है, ठीक है। हल, तो पहले तो अपन मानेंगे, माना बल्ले की कीमत, ठीक, बल्ले की कीमत x है और गेंद की कीमत y है, ओके। इसके बाद प्रश्नानुसार प्रथम शर्त क्या हो जाएगी, प्रथम शर्त देखो 7 बल्ले, तो 7 बल्ले मतलब x प्लस 6 गेंदें, तो 6 बाई जो कि कितने की आ रही, 3800 की, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में 3 बल्ले, तो द्वितीय शर्त क्या कह रहे हैं, 3 बल्ले और 5 गेंदें मतलब 5 बाई जो कि कितने के आ रहे, 1750 के आ रहे, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखते हैं इसको। तो 7x प्लस की 6 बाई बराबर 3800
ओके, तो 6y उस साइड चले जाएं तो 7x बराबर 3800 बटे में, सॉरी ये 6y उस साइड जाए पक्षांतर हुए तो 6y आ जाएंगे माइनस के, ठीक। 7 बटे में जाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7। ओके, और x का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख देते हैं, क्या जाएगा देखो 3 कोष्टक, x की जगह पे जी रखना है पूरा तो रखते हैं x की जगह पे जी, तो 3800 माइनस 6y बटे में 7 कोष्टक प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 1750। ओके, इसके बाद 3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो 3 0 0 3 0 0 3 8 24 की 4 3 3 9 2 11 माइनस 3 18 बाई बटे में क्या हो जाएगा 7 प्लस 5y बराबर 1750। इसकी बटे 1 मानेंगे तो एक गुणा फिर से करते हैं तो 11 400 माइनस 18 बाई और जिस 7 जाएंगे यहाँ तो 7 पन्ना 35 बाई बटे में 7 एकम 7 बराबर 1750। 7 इसके गुणा में हो जाएंगे तो 11,400 माइनस ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेंगे देखो प्लस के बचेंगे 17 बाई और जिस 7 जाएंगे इसके गुणा में तो 7 0 0 7 पन्ना 35 की 5 हंस लेंगे 3 7 7 49 और 3 52 की 2 हंस लेंगे 5 7 एकम 7 5 12 11,400 उस चढ़ जाएंगे पक्षांतर हो जाएंगे 17 बाई बराबर 1250 माइनस हो जाएंगे 11,400 तो घटाएंगे अब तो बाई 17 बटे में जाएंगे तो यहाँ बचना है कितने 50 और 8, ठीक। बटे में क्या आ रहा है 17 से काट देंगे तो बाई बराबर 17 5 85, ठीक। इसके बाद बाई का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे 3 में तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर ओके तो क्या आ जाएगा x बराबर देखो 3800 माइनस 6 गुणा में बाई का मान 50 है ओके बटे में क्या हो जाएगा 7 इसका गुणा इसमें करें x बराबर क्या आ जाएगा 3800 माइनस 300 बटे 7 जी घटा देंगे तो कितने बचेंगे 3500 बटे में 7 7 पन्ना 35 मतलब 500 आ जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 500 और बाई का 50। ओके, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या लिखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मतलब नियत भाड़ा तो तुम्हारा रहता ही है और साथ में जो चली गई दूरी है दूरी का भी भाड़ा कुछ ना कुछ लगता है। जैसे तुम यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे 20 रुपये पेट्रोल के तो लगना ही है और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 5 किलो है तो 5 रुपये जी लगेंगे, मतलब कि कितने हो गए टोटल 25 हो गए, ठीक। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे कि देखो यहाँ तक तो चली गई दूरी है, ठीक, मतलब कि जो नियत भाड़ा है क्या मानेंगे x मानेंगे, ठीक है। नियत भाड़ा देखो क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी के वही भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, मतलब कि चली गई दूरी और नियत भाड़ा, ठीक। नियत भाड़ा क्या है x
और दूरी का भाड़ा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, देखो 10 किलो दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लेते हैं। ठीक, प्रथम शर्त। ओके, तो देखो जो 10 किलो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 10 किलो है। ठीक, तो यहाँ तक का रेट तो फिक्स ही है कि x है, और साथ में दूरी कितनी है 10 किलो, तो इसमें 10 रुपये और लगेंगे। ठीक, मतलब कि जो तुम्हारा दूरी है वो x का कितना होगा, 10 प्लस में आएगी। मतलब कि प्रथम शर्त क्या कह रहा है, देखो कि जो x प्लस यहाँ देखो दूरी क्या है 10 बाई है। ठीक, 10 किलो मतलब 10 बाई, तो x प्लस 10 बाई बराबर कितने रुपये दे रहे, 105। समीकरण नंबर 1। इसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, देखो 15 किलो के लिए भाड़ा 155, मतलब कि नियत भाड़ा तो फिक्स ही है, प्लस 15 किलो मतलब 15 बाई जो कि 155, जो कि कितनी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से कहते हैं, समीकरण 1 से तो x प्लस 10 बाई बराबर 105, 10 बाई उस साइड जाएंगे पक्षांतर हो जाएंगे, तो x बराबर क्या आया 105 माइनस 10 बाई। ठीक, समीकरण नंबर क्या कह देंगे 3, x का मान यहाँ रख देते हैं, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख देते हैं, तो x की जगह पे ये रख देते हैं, तो 105 माइनस 10 बाई x की जगह पर रखा, और प्लस के 15 बाई बराबर 155, 105 उस साइड जाएंगे पक्षांतर होके, और जी घट जाएंगे जो कि क्या बचेंगे प्लस के 5 बाई, और जी जाएंगे पक्षांतर हो जाएंगे, तो 155 माइनस 105 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 5 बाई बराबर 50 बचेंगे। 5 बटे में जाएंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे 5, 5 धाम की 50, कितना आया 10 आया। इसके बाद बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 105 माइनस 10 बाई की जगह क्या है 10 है। ठीक, तो x बराबर 105 माइनस 10 धाम की 100 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों आ गए। इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसने क्या कहा था लास्ट में कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, तो इसके लिए रुपये कितने देने होंगे, तो वो अपन को ज्ञात करना है। तो देखो यदि 25 किलो का भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत भाड़ा तो फिक्स ही है, प्लस में क्या आएगा 25 किलो का भाड़ा 25 बाई, इसके बाद x का मान कितना है 5 है, प्लस 25 बाई का मान 10 है, 5 प्लस कितने हो जाएंगे 250, जो कि कितना आ जाएगा 255। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, यही आंसर 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दें, तो लिखते हैं माना, पहले तो भिन्न माननी होगी, माना कोई भिन्न x बटे बाई है। ठीक, और इसके अंश और हर में क्या करना है 2 जोड़ना है, तो वह 9 बटे 11 के बराबर हो जाती है। जैसे प्रथम
प्रथम शर्त क्या कहता है कि अंश और हर में क्या करो, 2 जोड़ दो। अंश में 2 जोड़े और हर में 2 जोड़े तो किसके बराबर हो जाए, 9/11 की। 11 यहाँ जाएंगे तो 11 एकम 11x माइन प्लस के 11 दूनी 22 बराबर 9 का इसमें होगा 9y प्लस की 9 दूनी 18। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 11x ओके और जी जाएंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा 9y प्लस की 18 माइनस को जाएंगे 22 तो 11x बराबर देखो 9y और माइनस के 4, 11 यहाँ गुणा में इस साइड जाएंगे भाग में हो जाएंगे तो x बराबर 9y माइनस के क्या हो जाएगा 4/11। ओके आगे देखो अब क्या लिखेंगे कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ दें, मतलब इसी भिन्न के अंश व हर में, द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त क्या कह रहा है कि अंश व हर में 3 जोड़ दें। जैसे अंश में हमने 3 जोड़ा और हर में 3 जोड़ा जो कि किसके बराबर हो जाने चाहिए, 5/6 के। इसको समीकरण नंबर क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, 13 गुणा करें तो 6x 6 18। ओके इसके बाद इसका इसमें हो जाएगा तो 5y और 5 15। ओके इसके बाद x का मान कहाँ रख देती है, यहाँ रख देती है। ठीक है 18 उस साइड ले जाते हैं और 5 इस साइड ले जाते हैं तो इसको 2 मानते हैं समीकरण। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं तो देखो 6 x की जगह पे क्या रखना है, जी पूरा 9y माइनस की 4 बटे में क्या आ जाएगा 11 और जी 18 उस साइड जाएंगे तो 5y इस साइड आते हैं 5y बराबर 15 और जी माइनस के हो जाएंगे क्या 18। 6 का अंदर गुणा करो 6 नारे 54 बाई माइनस 6 चौके 24 बटे में 11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3 बचना है यहाँ घटेंगे तो। ठीक इसके बाद इसके बटे 1 मानो फिर 13 गुणा करो तो 54 बाई माइनस के 24 और 11 पन्ना 55 बाई बटे में 11 एकम 11 बराबर में माइनस के 3। 11 यहाँ चले जाएंगे तो ये दोनों घटेंगे, माइनस के 1 बाई बचेंगे। ओके और माइनस के क्या बचा 24 बराबर 11 33। ये माइनस के उस साइड चले जाएं तो माइनस के 1 बाई बराबर माइनस के 33 प्लस के 24। ओके ये घट जाएंगे, क्या बचेंगे माइनस की 1 बाई बराबर माइनस की 9 बचेगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई का मान क्या आ गया 9 आ गया। बाई का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है तो समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं तो x बराबर 9 बाई, x बराबर 9 गुणा में बाई का मान क्या है 9 है माइनस 4/11 4/11 तो x बराबर 9 9 81 और माइनस के 4/11 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 77 बटे में 11 11 7 77। ओके यही तुम्हारा फाइनल आंसर 6वां नंबर।